नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। देखिए, जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए जो आर्टिकल 21 है इसमें लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, व्यक्ति को एक सम्मानपूर्वक गरिमापूर्ण जीवन बिताने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में। इसमें एक और बात की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसका जो जीने का अधिकार है उसको समाप्त किया जा सकता है, रोका जा सकता है विधि या कानून के द्वारा। ठीक है, अब एक और बात इसमें आती है कि देखिए जब जो आर्टिकल 21 है इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, कुछ भागों को इसमें जोड़ दिया गया। मतलब जो व्यक्ति है उसके जीने का अधिकार तो है ही, उसके साथ उसके और भी जो अधिकार हैं, ठीक है, उनके बारे में भी उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 में बहुत सी चीज़ों को जोड़ दिया गया है। तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है, देखिए मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। मतलब व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 में, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक और इसमें प्रावधान कर दिया कि व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। ठीक है, दूसरी बात करें तो देखिए स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। मतलब व्यक्ति को एक स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, ठीक है, उनके पास में क्या नहीं होता, कोई भी ऐसा उद्योग नहीं लगाया जा सकता, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं लगाई जा सकती, ऐसा कोई प्लांट नहीं लगाया जा सकता जिससे वहाँ का पर्यावरण, जल या वायु प्रदूषित हो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए आज आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, जब वो प्रदूषण में आएगा, ठीक है, वो प्रदूषित होगा तो उससे आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन पर के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का क्या होगा कि उल्लंघन होगा। इसलिए जहाँ पे भी लोग बाग रहते हैं उनके आसपास कोई भी ऐसा उद्योग नहीं लगाया जा सकता जिसकी वजह से वहाँ का जो पर्यावरण है उस पर इसका गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये उनका अधिकार है। अब देखिए क्या है कि यह जो अधिकार है यही दिया गया है आर्टिकल 21A में, यही दिया गया है आर्टिकल 45 में और यही दिया गया है मूल कर्तव्यों में, मतलब 51A में। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि बहुत से जो मूल अधिकार हैं वो थोड़े बहुत हल किसी आर्टिकल में मिलेंगे, लेकिन एक आर्टिकल ऐसा होगा जिसमें उसी के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि जो निःशुल्क बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है जो 14 वर्ष से छोटे हैं, तो उनके लिए अगर हम एक ऐसा आर्टिकल देखें जिसमें केवल उन्हीं की बात की गई है तो वो की गई है आर्टिकल 21A में, लेकिन थोड़ी थोड़ी इन बातों को और भी जो आर्टिकल हैं उनमें इनको बताया गया है। ऐसे ही जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है निःशुल्क, वो आर्टिकल 21 में भी बात की गई है। ठीक है, अगले हम बात कर लेते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। मान के चलिए कोई व्यक्ति है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यायालय जा सके, वकील का खर्चा उठा सके, तो उसको क्या होगा कि निःशुल्क व्यवस्थाएं की जाएंगी, उसको निःशुल्क सरकारी वकील दिया जाएगा जिससे कि वो अपने क्या बोलते हैं अपने हक में सुनवाई करवा सके। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। मतलब कोई अपराधी है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसको अकेले कारावास में बंद नहीं किया जा सकता, उसको सामूहिक रूप से ही कारावास में बंद किया जाता है। ठीक है, अकेले बंद करना उसके मूल अधिकारों का हनन होगा। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई विशेष कंडीशन है तो उसको अकेले कारावास में बंद किया जा सकता है, नहीं तो उसको अकेले कारावास में बंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति है, जब तक कि उस पर कोई मुकदमा चल रहा है, जब तक वो अपराधी घोषित नहीं हुआ, न्यायालय ने अपना फैसला नहीं सुनाया, तब तक उस व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, ये कानून है, ये उसका मूल अधिकार है। इस अगला पॉइंट है कि अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता, ये उसका अधिकार है। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि देखिए देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति है और उसको न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि इस व्यक्ति को इतने टाइम पे इतने दिनांक को फांसी दी जाएगी, तो उस व्यक्ति को उसी समय उसी दिनांक को उसी डेट को फांसी दी जाएगी। ठीक है, फांसी की डेट और समय नहीं बढ़ाया जाएगा, ये उसका मूल अधिकार है उस कैदी का। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बदुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति को बदुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। ठीक है, बदुआ मजदूरी क्या होती है कि कोई व्यक्ति है, उसको आपने काम पर रखा और उसके केवल आप खाना पीना रहने की व्यवस्था आपने जहाँ पे वो काम करता है वहीं पे कर दी, इसके अलावा उसको काम के पैसे नहीं दिए जा रहे, तो ये क्या हो गई, बदुआ मजदूरी। और उसको कहीं और काम करने से रोका जा रहा है, आपने उसको कैद करके रख लिया, तो ये होती है बदुआ मजदूरी। तो हर एक व्यक्ति का ये मूल अधिकार है कि उसको बदुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देखिए हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसके साथ किसी भी प्रकार से उसका शोषण नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति है, उसको क्या है, चिकित्सा चाहिए तत्काल। ठीक है, वरना उसका क्या है कि प्राण जा सकते हैं, उसकी जान जा सकती है, तो उस व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था कराई जाएगी। इसका आपको बेस्ट उदाहरण मिल जाएगा, आपने मूवी देखी होंगी, तो क्या होता है कि मुजरिम भाग रहा है, ठीक है, उसके पीछे पुलिस वाले भाग रहे हैं और पुलिस वालों ने उस पर पैर में गोली चला दी, तो उसको क्या होगा कि न्यायालय में पेश करने से पहले, ठीक है, जेल में बंद करने से पहले उसको चिकित्सा के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, उसको क्या है, उसका इलाज कराया जाएगा, उसके बाद उसको जेल में लाया जाएगा। तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति का, हर एक मुस्लिम का ये अधिकार है कि उसको आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार दिया गया, उसका मूल अधिकार है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज होना। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसका समय पर इलाज होना चाहिए, क्योंकि यह है उसका मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। मतलब कोई कैदी है तो उसके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर किसी कैदी को मिल रही हैं तो उसको भी मिलनी चाहिए, ये उस कैदी का मूल अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए उसको खाना दिया जा रहा है, स्वच्छ पानी दिया जा रहा है। ठीक है, ये सब क्या हो गई, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हो गई हैं। कुछ जीवन जीने की आवश्यकताओं का अधिकार उसको दिया गया है हर एक कैदी को। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। मतलब किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से फांसी नहीं दी जा सकती, उसको अकेले में ही फांसी दी जा सकती है, ये उसका मूल अधिकार है। अगला पॉइंट है कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार भी आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। मतलब व्यक्ति को यह मूल अधिकार है कि वह एक ऐसे वातावरण में रह सकता है जहाँ पर शोर हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा हो। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डीजे वगैरह होते हैं उनको 10 बजे के बाद बंद करा दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के जो मूल अधिकार है उसका हनन ना हो। और यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 21 था एक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले जो आर्टिकल हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, जिससे कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।